मरीम नवाज ने कहा है कि 3.5 साल में मुल्क की तबाही मचाने वाले शहबाज शरीफ से 4 हफ्ते की कारकर्दगी पूछ रहे हैं। क्या इमरान खान की बर्बादी का टोकरा नवाज लीग को अपने सर पर रखने की ज़रूरत है? ऐसी हुकूमत को तो खैर बात कहना बेहतर है। नवाज शरीफ अगर आवाम की खातिर हुकूमत छोड़ते हैं तो क्या आवाम उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे? पीटीआई हुकूमत गिरा कर उनके 12 साला प्लान को फेल कर दिया। वो सरगोधा में जलसे से खिताब कर रही थी। 3.5 साल के अंदर मईशत तबाह हो गई। वही ढीठ आदमी कहता है 4 हफ्ते में शहबाज शरीफ ने क्या कर दिया। इमरान खान की हुई तबाही बर्बादी का टोकरा मुस्लिम लीग नून को अपने सर रखने की जरूरत है। हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। रोज लोगों पर महंगाई का तूफान टूटे, महंगाई की क़यामत टूटे, इससे इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। खैराबाद कह दो और अवाम के मैदान में आ जाओ और मुकाबला कर लो। नवाज शरीफ अगर आपकी खातिर हुकूमत छोड़ता है तो फिर आइंदा 5 साल उसको मुल्क को दुरुस्त करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी दोगे। ये इमरान खान अपने शरीके जराइम के साथ अगली हुकूमत भी अगले इलेक्शन पे भी डाका डालने की तैयारी कर चुका था। इमरान की हुकूमत गिरा के हमने इमरान खान के 12 साल के प्लान को फेल कर दिया। इमरान खान अब तुम चाहे अपने बाल नोचो, चाहे दांत पीसो, चाहे उल्टे लटक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म। शोध कहता है कि मरियम नवाज शरीफ ने अमरीकी सफारतकार एक औरत को जाकर गाड़ी पर रिसीव किया और वापस छोड़ के आई। कहते हैं मरियम का बस चलता तो जमीन पर लेट जाती। इमरान खान तुमने पाकिस्तान की हर बेटी को गाली दी है। इमरान खान एक फितने का नाम है। जब तक इमरान खान जैसा फितना पाकिस्तान में मौजूद है, मैं अपने खून से लिख के देती हूँ, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान खान सियासत की आड़ में इंतशार फैलाने में मशरूफ़ हैं। कभी इदारों कभी दोस्त ममालिक को ललकारा जाता है। ये 4 दिन भी जेल में नहीं रह सकते। आवाम जलाओ घिराव करने वालों को समंदर में गर्क कर देंगे। पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 160 रुपये सस्ता कर दिया। रोक सको तो रोक लो, आवाम के दुखों का मदावा करेंगे। वो सरगोदा में जलसे से खिताब कर रहे थे। इमरान नियाज़ी सियासत की आड़ में इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। कभी ये पाकिस्तान के इदारों को ललकारता है, कभी ये पाकिस्तानी दोस्तों को, दूसरे जो मुमालिक पाकिस्तान के दोस्त हैं उनको ललकारता है। इमरान नियाज़ी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुकाबला करो, लेकिन अगर तुमने इंतशार की सियासत करनी है, जलाओ घिराव की सियासत करनी है, पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल करना है, अगर तुम इंतशार करोगे तो सरगोदा की आवाम की जज्बा तुम्हें, तुम्हारे इंतशार को और तुम्हारे साथियों को समंदर में गर्क कर देगा। और आज पूरे पंजाब में जो आटे के 10 किलो का थैला 650 का मिल रहा था, 10 किलो के आटे को आज 490 में बेचने का हुक्म जारी कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान को मगरबी लॉबी ने आसमान पर चढ़ा दिया। अच्छा हुआ इक़्तिदार में आकर उनकी नाअहली सामने आ गई। पीटीआई चेयरमैन अब फिर जलसा खेल रहे हैं। JUI सरबराह कराची में तक़द्दुसी हुर्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इमरान खान सुन लो, तुम्हें लोगों ने, मगरिब ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, यहूदी लाबी ने आसमान पर चढ़ा दिया, आसमान पर चढ़ा दिया तुझे। हम चाहे न चाहे, अल्लाह बेपरवाह है, उसका अपना एक निज़ाम है। तो इक़्तिदार में आ गया, मैं समझता हूं अच्छा हुआ तो इक़्तिदार में आ, तेरी नाअहली दुनिया के सामने आ गई। तो अपनी अहलियत के लिहाज से नंगा तड़ंगा हो गया। आज फिर गांव-गांव फिर रहा है, जलसा खेल रहा है। पहले आप
कारकर्दगी के लिहाज से नाअहल साबित हुए, आज तुम इंशाअल्लाह दिमागी लिहाज से बीमार साबित होकर रहोगे। हमारा मुतालबा था कि फौज सियासत में मुदाखलत न करे। चौकीदार ये मुल्क का चौकीदार है, तुम्हारी हुकूमत का चौकीदार नहीं है। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि खुशी से इक़्तिदार में नहीं आए, सब ने इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए मिन्नतें की। हमने हुकूमत लेकर एहसान किया, इस गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाता है तो ये हम पर एहसान होगा। कोई समझता है अगला इलेक्शन आसान है तो वैसा नहीं होगा। हम बड़े क्लियर है कि हम खुशी से नहीं आए। हर रास्ते में चलने वाले शख्स ने, हर इंटेलेक्चुअल ने, इंटेलिजेंस शाह ने, मीडिया ने हमसे कहा कि आप क्या कर रहे हो, क्या पाकिस्तान के लोगों ने क्या जुल्म किया है, जबर किया है जो आप उसका बदला ले रहे हो, और आप कुछ नहीं कर रहे। इमरान खान तबाही करता जा रहा है। तब हमने आईनी रास्ता अख्तियार किया। हम तो खुश होंगे अगर हमसे कहेंगे कि हुकूमत ख़त्म करो, हम खुश होंगे, हम थैंकफुल होंगे उनके कि भाई हमारी जान छुड़ा दी। 1.5 साल की हुकूमत होती है, वो भी हम खुल के कहते हैं कि हम रिफॉर्म्स करके अक्टूबर नवंबर में चले जाएंगे, इलेक्शन कराएं। और ये भी होगा कि ये इलेक्शन कोई आसान इलेक्शन नहीं होगा कि अगर कोई इसको समझता है आसान इलेक्शन होगा, लोग कफन बांध के इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद में बरसगीर की तारीख का सबसे बड़ा इंसानों का समंदर आने वाला है। मुल्तान के जलसे में तारीख का ऐलान होगा। मार्च का मकसद हकीकी आज़ादी है। नौजवान जोश और अपनी तवानाई बचा कर रखें। इलेक्शन की तारीख लिए बगैर इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। वह इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख में नहीं, सिर्फ सारे बर्रे सगीर की तारीख में सबसे बड़ा इंसानों का समुंदर आने वाला है। उस समुंदर का जो हरावल दस्ता है वो आप मेरे यूथ, मेरे नौजवानों। इस्लामाबाद मार्च से पहले जो आखिरी जलसा मुल्तान में होगा, और उसमें मैं आप सबको वो दिन बताऊंगा जिस दिन मेरी सारी कौम ने इस्लामाबाद पहुंचना है। इस्लामाबाद पहुंचने का मकसद हकीकी आजादी। एक होती है आजादी, बाहर से डिक्टेशन मिलता है कि जी रूस से गंदम नहीं लेनी, रूस से तेल नहीं लेना। दूसरी वो आजादी होती है जो सारे फैसले अपने लोगों की बेहतरी में होता है, अपनी कौम को दूसरों के लिए कुर्बान नहीं किया जाता। एनर्जी बचा लो। मार्च के लिए मुझे आपकी जुनून और आपके जोश और आपकी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हमारी मंजिल करीब है। हम इलेक्शन चाहते हैं, हम इंपोर्टेड हुकूमत नहीं चाहते। जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी, इस्लामाबाद में ये अवाम का समुंदर नहीं जाने लगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत ने रुपए की गिरावट रोकने के लिए लग्जरी अशिया की इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। बड़ी गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स, होम अप्लाइंसेस, क्रॉकरी आइटम्स, शूज़, डेकोरेशन का सामान, सेंट्री वेयर, फिश फ्रोज़न, कारपेट, टिश्यू पेपर, फर्नीचर, मेकअप और शैम्पू भी शामिल हैं। लग्जरी आइटम्स हैं वो नॉन एसेंशियल, जिनको गैर ज़रूरी आइटम्स कहा जाता है, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। और इसके अंदर फूड आइटम्स हैं, इसके अंदर तज़ीनो आराइश की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर तमाम इंपोर्टेड गाड़ियां बैन कर दी गई हैं। मोबाइल फ़ोन्स, होम अप्लायंसेस, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। क्रॉकरी की तमाम आइटम्स बैन कर दी गई हैं और प्राइवेट वेपन्स जो है इंपोर्टेड वो बंद कर दिए गए हैं। शूज़ जो है वो भी कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। जो शैंडलियर्स और लाइटनिंग के इक्विपमेंट्स हैं मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। डेकोरेशन पीसेस, जो फूड आइटम्स में सॉसेस हैं, फ्रोज़न मीट है, फ्रूट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। सैनिटरी वेयर मुकम्मल तौर पर बंद। जो डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स हैं मुकम्मल तौर पर इंपोर्ट
जो है उसकी बंद कर दी गई है। कारपेट्स जो है मुकम्मल तौर पर, प्रिजर्व्ड और फ्रूट आइटम्स भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। टिश्यू पेपर्स भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। फर्नीचर और जितना ये मेकअप और शैम्पूज़ का आइटम है इंपोर्टेड, उसके ऊपर भी मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। जितनी कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। लग्जरी मैट्रेसेस और स्लीपिंग बैग्स पे मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। फ्रूट आइटम्स में जैम्स और जेलीज भी इंक्लूडेड हैं। बाथरूम वेयर, टॉयलेटरीज, हीटर, ब्लोअर्स, सन ग्लासेस, किचन वेयर, एरिएटेड वाटर, फ्रोजन मीट, जूसेस, पास्ताज, आइसक्रीम, सिगरेट्स, शेविंग गुड्स, लग्जरी लेदर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सैलॉन आइटम्स, चॉकलेट्स, तमाम चीज़ों के ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान है। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर आज कराची भी जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी मशरूफियत तर्क कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं के साथ माशी और सियासी उमूर पर सलाह मशवरा किया, जबकि कौम से खिताब के निकात पर भी मुशावरत की। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौराए कराची में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। सिंध से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होगा। कारोबारी तबके से भी मुलाकात की जाएगी। वज़ीर आज़म दिफाई पैदावार की एक तकरीब में भी शरीक होंगे। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। साबिक सदर ने हुकूमत का भरपूर साथ देने का इरादा किया और इस साथ पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी एतमाद ने लिया। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद हुई। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने चौधरी शुजात का कौमी हुकूमत का भरपूर साथ देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आप हमारे बहुत अहम इत्तेहादी हैं और आगे भी आपकी मुशावरत शामिल रहेगी। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर चौधरी शुजात हुसैन को एतमाद में लिया। अब खबर यह है, इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली से मुताल्लिक रेफरेंसेस पर फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली से मुताल्लिक रेफरेंसेस पर फैसला मंगल को महफूज किया था, जो आज दिन 3 बजे सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर वोट कास्ट हो गया तो इसका नतीजा डी सीट होगा। मुनहरिफ अरकान के वकला का कहना था कि रिकॉर्ड में किसी दस्तावेज़ात की असल कॉपी भी नहीं लगाई गई। इलेक्शन कमीशन रेफरेंसेस खारिज करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्कूल ऑफ आर्टिलरी नौशहरा का दौरा किया। आर्टिलरी रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर्स की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने स्कूल ऑफ आर्टिलरी नौशहरा के मुख्तलिफ हिस्सों में शमूल वॉर गेमिंग एरिया का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने अफसरान से बातचीत के दौरान तरबीती और पेशा वराना महारतों को निखारने पर भी जोर दिया। कर्नल कमांडर कोर ऑफ आर्टिलरी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने उनका इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि एक माह में मईशत का हुलिया बिगाड़ दिया गया। वक्त हाथ से निकल रहा है, सख्त फैसलों की ज़रूरत है। दरामदात पर पाबंदी मजाक है। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से ना भागे, मैदान में आकर मुकाबला करे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पॉलिसी, पाकिस्तान की खुददारी, आज सब आप देख लें कि पिछले 2 माह में वो कहाँ पहुँच चुकी है। कोरोना के दौरान भी मईशत का ये हाल नहीं हुआ जो आज हमने कर दिया। इस मईशत का हाल आज इन्होंने कर दिया इम्पोर्टेड हुकूमत ने। इस वक्त फौरी तौर पे इक़दामात लेने की ज़रूरत है कि मईशत को बचाया जाए। और बात मैं दोबारा कह रहा हूँ कि चंद हफ्तों की नहीं है, ये दिनों पे बात आ चुकी है। अब जब मार्केट खुलती है तो रुपया आपका 2 रुपये कम होता है। नॉन ऑयल यानी अगर ऑयल को आप अलहदा निकाल दें तो आपका बाकी अशिया में करंट अकाउंट डेफिसिट $1 अरब से भी कम है। आप कह रहे हैं कि लग्जरी गुड्स की आइटम्स को हम बैन कर देंगे। आपकी 85% जो इम्पोर्ट है वो तो एसेंशियल्स की है और आप इस तरह के शोशे छोड़ रहे हैं। ये काम तो हमने तब नहीं किया जब $20 अरब का आप करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे। अब ज़रूरी हो गया है कि आप मैदान से ना भागें, सियासी इंतखाबात की तरफ आएँ। आगे बढ़ते हैं। अभी खबर यह है, हमजा शहबाज की वज़ारत आला का इलेक्शन कलअदम करार देने के हवाले से PTI और खाफ लीग की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त सप्तान खान समेत 5 अरकान ने दायर की। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन के रोज़
PTI और काफ लीग के MPH को हमजा शहबाज की मां पर पंजाब असम्बली से निकाल दिया गया। पुलिस ने उनके वोटर्स को हक राय दही से ज़बरदस्ती रोका। सेक्रेटरी असम्बली ने प्राइवेट लोगों का दाखिला रोका, मगर डिप्टी सेक्रेटरी ने 300 लोगों को बुला लिया। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए भी अलग दरख्वास्त दायर की गई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी और लॉन्ग मार्च से मुतालिक PTI ने पेश की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली। बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के अतराफ कारकुनान ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के 200 से ज़ायद कारकुनान बनी गाला पहुँच गए। साबिक वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द टेंट्स लगा दिए गए। ISF के कारकुन मुमकिना गिरफ्तारी को रोकने पर मज़ाहमत करेंगे। लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में टेंट्स लगाकर कारकुन ठहराए जाएंगे। वर्कर्स के लिए बिस्तर और पानी के कूलर पहुंचा दिए गए हैं।